हम दो और हमारे 100, कमाने वाला एक और खाने वाले 9। सुन लो पर अपनी करो, देखेंगे होगा फिर होना है जो। कहाँ आके फंस गई मैं, कहाँ जाऊँ भाई। अभी तो उठ के ही रोटी पकाई। किचन में कचरा, बिस्तर पे कपड़े, सास देकर कहती कर लो सफाई। क्या मैं इनकी बात सुनूं या मैं उनकी बात सुनूं? अब सुन सुन के बातें मैं थक गई हूँ। कभी शोहर के नखरे और बच्चों के झगड़े, रोज के इन मसलों से पक गई हूँ। बेटा बड़े घरों में ये बातें होती रहती हैं, तुम टेंशन न लो, खाला आ गई हैं। भला आप ही बताएं, मुझे स्पेस भी नहीं देते। घर पूरा बन गया है चिड़िया घर जैसे, मुझे शॉपिंग पे जाना है, आपने ले जाना है। मैं तो बहुत थक गया हूँ, ये क्या बहाना है? खुद ही चली जाऊंगी अब जो भी करूँ मैं। I can drive on my own, I'm an independent woman। हम दो और हमारे 100, कमाने वाला एक और खाने वाले 2। मम्मी पापा पहुंच गए, वो कराची एयरपोर्ट पे हैं। क्या करें? What? हाँ, क्यों आ रहे हैं वो? इंसान अपनी बरादरी और बराबरी में ही सुख में रहता है। Is that Noor? Noor? Oh my God, yes, it's Noor. Oh my God. कोई इस घर में आ जाए, सारे आओ भगत में लग जाते हैं। और खर्चा किसका होता है? हमारा। जैसे मेरा मियाँ तरक से तोड़ के पैसे लाता हूँ। चलो। वाव वाव, मेहमानों से पहले ही कोल्ड ड्रिंक छुपा के रखी थी ना? हाँ तो जाहिर है, सारों ने थूल लेनी थी वरना। तू तो अभी मैस में पड़ूंगा। छोड़ इसे। इतना कुटूंगी ना तुझे मैं, तो सही हो जाएगा। कौन सा पहली बार कुटूंगा मैं? तेरी मैं ऐसे अड़कल लस्सी पिलाओ, गर्मी में मर गए बेचारे। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। अब ये देखिए ना, मैं आपको दिखाऊंगी अफ्रीका के ये जंगली जानवर जो खाना ना मिलने की वजह से एक दूसरे को चीर फाड़ के खा जाते हैं। क्या कर रहे हैं? मारना। क्या खप लगाई है तुम लोगों ने? हैं क्या खप लगाई थी? मेहमान क्या सोचेंगे? कौन जंगल में आ गया वो है? मैडम का फ्रेश हो, मैडम फ्रेश हो। मैडम आप, हाय अल्लाह, ये बोतल दे, कितनी गैस भर गई? दे मुझे, दे। मैडम फ्रेश हो रहे हैं आप फ्रेश हो रहे हैं। और गर्मी बहुत है। बस मैडम का तरा ही नहीं। और ये किस बगारत ने मैडम को इतना फ्रेश कर दिया? इतने सारे बच्चे, ये घर है या यतीम खाना? वो दरअसल मम्मी कुछ बच्चे मोहल्ले के भी हैं एक्चुअली। मोहल्ले के? तो इस घर में क्या कर रहे हैं? And you know I hate kids. That's why मैंने सिर्फ एक बच्चा किया है। और ये सब मर्द औरत कौन है जो मुझसे हिस्सा मिल रहे हैं जैसे मैं 15 साल बाद जेल से निकली हूँ? एक्चुअली मम्मी वो मोहल्लेदारी है, तो गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स ये सब एक साथ ही सेलिब्रेट करते हैं। गुड टाइम बैड टाइम सेलिब्रेशन। आया इंग्लिश। Why? जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है ना, तो आप इसको जॉइंट मोहल्ला सिस्टम समझ ले। तुम मजाक कर रही हो? अनफॉर्चुनेटली नॉट। ओह, मेरी बेचारी बच्ची, तुम्हें तो यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और इतनी गर्मी क्यों है? एसी कहाँ है? एसी वो चौकी भाई आप जल्दी से ठीक करवा के ले आए ना। मैं करवाता हूँ, Please. करवा। आज डांट। शौकी भाई, वो आपको मैंने एसी दिया था ना रिपेयर करने के लिए। ओए अरसलान भाई, आपकी आंख को क्या हुआ है? और आपकी आंख भड़क रही है, आपकी तबीयत नहीं ठीक। अभी ना अपने भाई के लिए हरी मिर्च लेके आ। नजर लग गई है, नजर उतारनी आया। नहीं, ये बंदा ठीक नहीं। अभी ना जल्दी अच्छा दफा करो, एसी का क्या कर? तो करो, नजर उतारने दो मुझे। मेरे लंदन से आया हुआ भाई है, इसको तो लाजमी काली नजरें लगी होंगी। लंदन से नूर जी, और सना बुलाएं दूर रहती हैं। अब बुलाएं ना इंग्लिश में ब्लॉक। हाय नूर जी की अम्मी जी, आप तो लाजमी नजर उतरवाएं। आप लंदन से आई है ना, आपको तो लाजमी नजर लगेगी। पता है हमारे मोहल्ले की नजर बहुत गंदी है। वो बुशरा का लड़का है ना, अरे याद है ना वो बुशरा का लड़का जो श्रीलंका गया था? अच्छा, वो आया हमारे मोहल्ले में और उसको ऐसी काली ढीठ गंदी नजर लगी है ना कि वो ट्रॉली के नीचे आ गया। आप जो है ना नजर उतरवा लें। मैं ट्रॉली के नीचे आ जाऊंगी, मगर ये मिर्ची मुझसे दूर रखो। अरे तो खाने में डालो। नो। मैं कमरे में जला दूं?
हाँ जाओ जाओ जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ से मैं जाओ। आपका एक बाल ले लेती हूँ, फिर जल के भस्म हो जाएगी आपकी नजर। काला चादर नहीं ऐसा कुछ नहीं नहीं बड़ी क्यूट सी है, नहीं नहीं टेंशन फ्री हो यार। अच्छा प्लीज यू गाइस लीव मी अलोन, आई नीड टू चेंज। हाँ यार कितने अच्छे इंग्लिश सीखती हैं आप, वेरी गुड। क्या रिलैक्स। क्या बोला इन्होंने इंग्लिश में? ये घर है पागल खाना, दिस इज अ क्रेजी हाउस। हर तरफ से कोई मर्द औरत बच्चा निकला चला आता है। ओह माय गॉड, हाउ माय पोर बेबी सर्वाइव हियर। ओह माय गॉड, व्हाट बेटा, आई हैव टू यूज द वॉशरूम। वो ऊपर वाले वॉशरूम का फ्लश खराब है ना, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। फ्लश खराब है? मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे टाइम लगेगा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अब देखिएगा आपकी अम्मी को ना नजर नहीं लगेगी। हाँ सही बात है, ताकि वो खांस खांस के मर जाए, है ना। लो जी, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। देखें शौकी भाई, अगर कभी जिंदगी में आपको मेरा भला करने का मूड हो ना, तो मत कीजिएगा, आपको खुदा का वास्ता। तो ये कैसी बदतमीजी वाली बात कर दी आपने अरसलान भाई, मूड ही खराब कर दिया। शौकी भाई, आपने इसके साथ जितनी भलाई करनी है करें, बस प्लीज एसी लगवा दें। और नहीं भाभी, मैंने नहीं इस बंदे से बात कर, मैंने नहीं कर। अच्छा आप एक काम करें, ये पकड़ें, ये क्रेडिट कार्ड है, इसमें से एसी खरीदें और 5,000 रुपए आप खुद रख लें, ठीक है। और मैंने नहीं अरसलान भाई आपके कार्ड को हाथ लगाना, प्लीज। वो अलग बात है अगर आप खुद जेब में रख। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। इस्लाम प्लीज कुछ करो यार। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। पापा प्लीज कुछ करें ना। बेटा मैं तो खुद ये सोच रहा हूँ कि यहाँ से निकलने के बाद किस डायरेक्शन में भागूं, कौन से मुल्क में जाके मुंह छुपाऊं अपना। तुम्हें पता है तुम्हारी शादी मैंने कराई थी। शी इज नॉट गोइंग टू लीव मी, शी इज नॉट गोइंग टू लीव। तुम्हारे घर में इतने लोग क्यों हैं? सर मैं क्या करूं, मेरे बाबा को फैमिली प्लानिंग का एफ तक नहीं पता, मेरा क्या कसूर है इसमें? कसूर तो मेरा भी नहीं है, डिसेंट फैमिली के लग रहे थे, नूर को पसंद थे, मैंने शादी करा दी। पापा शी इज योर वाइफ, आप उनको हैंडल क्यों नहीं कर सकते? मैं 3 कंपनियां 500 लोगों की संभाल सकता हूँ, मैं तुम्हारी माँ को नहीं संभाल सकता। नहीं तो क्या आंटी इतनी खतरनाक है क्या? हर बीवी इतनी ही खतरनाक होती है। शादी से पहले क्यूट स्वीट, उसके बाद चुड़ैल, खून पीती है। सर आपने मुझे बात पहले क्यों नहीं बताई? वैसे मुझे किसने बताई थी? What are you guys doing? कुछ भी नहीं, 2 शादीशुदा आदमी हैं जिनको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें इस वक्त। पापा मैंने तो अरसान को देख के शादी की थी ना, मुझे क्या पता था कि उसके घर में इतने लोग हैं कि पूरी वोटिंग पे डिफरेंस पड़ जाएगा। I didn't sign up for this. रासिक, रासिक, आंटी रासिक वॉशरूम में है। अरसलान, आंटी मैं भी वॉशरूम में, मेरा मतलब अरसलान भी वॉशरूम में है। Unbelievable. ये ट्रे मेहमानों के आगे रखा होगा, किसी ने भी एक बिस्किट भी उठा के खाया ना तो बेलन से कूटूंगी। मम्मी एक भी नहीं? एक भी नहीं। ताई मैं भी नहीं। क्यों? तुझे सुरखाब के पर लगे हुए हैं जो तू बिस्किट खाएगा? मेहमान चले जाएं फिर टूट पड़ना। मुझे कोल्ड ड्रिंक भी नहीं मिलती है। चपेड़ खानी है? रिफत, रिफत। लेकिन अगर मुझे पता होता ना कि तुम्हारी अम्मा इतनी फिनिकी हैं, तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। अरसला जी जी। आप कहाँ थे? मैं बाथरूम। और आप कहाँ? मैं वॉशरूम में था। तो यहाँ तो सिर्फ 2 बाथरूम है, एक का तो फ्लश खराब है, दूसरा नूर के कमरे में है। तो क्या आप दोनों एक ही वॉशरूम में? ये झूठ बोल रहा है, मैं वॉशरूम में था।
एक्चुअली अरसलान के बाबा का दिल इतना बड़ा है कि वो बाकी सबके बच्चों को भी ना अपना बच्चा समझते हैं। सो ही इज वेरी लविंग दैट। सलाम अलैकुम जी। आप दोनों का हेयर स्टाइल बिल्कुल सेम टू सेम है। शाम टू शाम। मैं इसकी माँ। तारुफ हो जाए। जब बड़े बात करते हैं बच्चे चुप रहते हैं। हाँ हाँ। आई एम द चाचू ऑफ लड़का। पीपल करके कॉल मी प्यार से जिमी। हाय मम्मी डैडी लोग देख मुंह विंगा करके इंग्लिश बोल रहा है जिमी ढिल्ला। माय सेल्फ जी मैं आना अरसलान भाई का बनोई मुझे शौकी कहते हैं। यार आप कुछ लेना बिस्कुट लेना शौकी वेला। हाँ। अगर कुछ देर और इनको यहाँ रहने दिया ना तो इन्होंने हमारी बेइज्जती करवा देनी। मैं इनका कोई बंदोबस्त करता हूँ। ओके। शौकी भाई और जिमी चाचू आप थोड़ी देर के लिए अगर बुरा ना माने तो बाहर चले जाएं, थोड़ा रश कम हो, हम जरा अंकल आंटी से बैठ के बातें करें। मम्मा आना है, हम भी तो थोड़ा बात कर लेगा। आप ये खाएं। एक मिनट, लेट मी स्पीक। ये तारुफ बाद में कर लेना, पहले मुझे यह बात बताएं कि आपने इन बच्चों को इतनी ढील क्यों दे रखी है? कोई बाउंड्रीज नहीं है इस घर में? बाउंड्री ही क्या है बाउंड्री? वो बच्चों को कुछ बोलो ना तो उनकी अम्मी जो है ना वो फिर हमारे पीछे पड़ जाती हैं। मार। ये तो बदमाशी है। ऐसी वैसी जी। तो आपने पुलिस में कंप्लेन नहीं की? वो कंप्लेन करो ना, अब्बू तो पकड़े जाते हैं, उसकी अम्मी मेरे पीछे पड़ जाती है। हाँ, और फिर जिमी चाचू की वो कोट लगती है, इनको इतना मांडा लगाया जाता है कि मोहल्ले वाले भी आवाजें सुन रहे होते हैं आए आए की। नहीं ऐसी बात नहीं है। अंबर चाची का गुस्सा सिर्फ जिमी चाचू पे उतरता है, वैसे वो सबके साथ ठीक ही हैं। आंटी मैं भी बिस्किट ले लूं? नो। अब्बू उठ गए, आप लोग बाहर आ जाएं। चलो चाय पी ले, ठंडी हो गई। हाँ तो ऐसा है कि शादी बच्चों ने अपनी मर्जी से की थी, हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं था। अब हो गई है तो ठीक है। बच्चे अब बच्चे नहीं रहे, अब बच्चे सियाने अक्लमंद हैं। मैंने भी उन्हीं की सुनी थी। एक्सक्यूज मी, आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि बच्चे बहुत ज्यादा हैं, उनका कुछ करना होगा। मैं कुछ समझा नहीं। इनका मतलब है बच्चे बहुत प्यारे हैं। मेरा मतलब है कि मेरा इतना एक्सपेंसिव बैग का स्ट्रैप तोड़ दिया है। ऐसा लगता है कि किसी यतीम खाने में घूम रहे हैं, जहाँ देखो कोई बच्चा निकल आता है। इनका मतलब है, मेरा मतलब है कि घर है या चिड़िया खाना, कोई रोक टोक नहीं है यहाँ। इनका मतलब है, मेरा मतलब है यहाँ कोई चीज सेफ नहीं है, ना अपना पर्सनल सामान, ना खाना पीना, ना वॉशरूम। और इन बच्चों को कोई कुछ कहे तो उनकी माँ लड़ने आ जाती है। कौन किससे लड़ती है बताइए मुझे। आपका छोटा भाई जमील। ये बात मुझे शौकी ने खुद बताया कि हर हफ्ते इन बच्चों की पिटाई होती है। हाँ वो जमील की हरकतें ही ऐसी है, अब मार तो पड़ेगी ना उसे। वो तो ठीक है, पर इनकी माँ बेलन लेके लड़ने के लिए आ गई थी। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। किसने मारे मेरे भाई को बेलन से, वो भी मेरे घर में? किसने मारा? शम्स भाई बैठे बैठे वो मोहल्ले के कुछ बच्चे थे और एक खातून थी, अरसलान और शौकी गए बात करने। आप भी जाए पड़ोस में, उनसे बात करें और बोले कि आइंदा इन बच्चों को इस घर में आने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अभी जाता हूँ। जिसने भी मेरे घर के फर्द पर हाथ उठाया, खामोश हो जाओ। अब बताओ क्या मसला है? इसने बिस्किट छीन लिए थे। दादू ये झूठ बोल रहे हैं, वो एनी ने चुराए थे। मैंने चुराए थे। पर इस जुग्गन ने वापस मुझे छीन लिए। भाई मेरे भाई की छीन रही थी और मैंने भी उसको कहा मैं इसको याद दिलाऊं, गुंडा तो एक ही है ना। अब्बा जी मैं बता रही हूँ, अपने पोतों को संभाल ले वरना एक आदरा मेरे हाथों से जाया हो जाएगा। दादा और कितने बच्चे? मैं भी हूँ। बेटा आंटी तक प्यार लो।
दादी अम्मा से प्यार लो बेटा। हम दो और हमारे 100, कमाने वाला एक और खाने वाले 9। और कितने बच्चे? शादी ब्याह में ज्यादा आ जाते हैं, तो वैसे तो इतने ही बच्चे हैं। मैं एक हूँ और ये एक है और हमारा एक बच्चा। आप लोग अलग अलग रहते हैं शायद इस वजह से। अरसान पर्सनल हो रहे हो बहुत ज्यादा, काम डाउन। Is he serious? What a fine selection. Not my selection. It's her choice. It's her choice. पापा क्या हो गया? आप भी तो तारीफ करते अब थे। तुम भी मेरे ऊपर ही डाल दोगी। देखो, ये तो बच्ची है, but you're a grown-up man. तुम्हें नजर नहीं आया कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है? How different they are, how different their families are. मम्मी देखिए, it's getting a little too much now. अरसान से शादी करना मेरा इंडिपेंडेंट डिसीजन था और मैं बहुत खुश हूँ इस डिसीजन से। देखो, शादी लड़के से की जाती है, बट रहना पड़ता है लड़के की फैमिली के साथ। एंड आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। शौकी भाई इज सो स्वीट, उन्होंने एसी लगा के दे दिया है। 1 हफ्ते में हम वापस लंदन चले जाएंगे। और ये तुम क्या खिड़की से अंदर बाथरूम में जाते हो जो नजर नहीं आते? आउट, निकलो निकलो। बस मैंने फैसला कर लिया है, तुम दोनों हमारे साथ लंदन जाओगे एंड दैट्स इट। मम्मी नो आर्ग्यूमेंट, दिस इज फाइनल। वाकई 50% सेल। क्या करूं सेल का? इस माजिद को फुर्सत मिले इस घर पे खर्चा करने से, तो मुझे कुछ देना हो। अच्छा सुनो, मैं बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। क्या है? एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन लगी है जिससे आप दादापू के सामने नंबर्स बना सकती हैं। इधर आओ। एक उल्टे हाथ के चपेट पड़ेगी ना मुंह पर, सही हो जाओगी तुम। अच्छा सॉरी, अब मैं अच्छे तरीके से बोलती हूँ। मेरी प्यारी ताईजान, मुझे एक बहुत ही जबरदस्ती इंफॉर्मेशन हाथ लगी है जिससे आप दादापू के सामने बहुत अच्छी बन सकती हैं। इधर आओ। एक उल्टे हाथ की चपेट लगेगी अब। बस अब इससे ज्यादा मैं अच्छी नहीं बन सकती। मैं ये इन्फॉर्मेशन जाके अम्मी को बता देती हूँ, फिर वही दादापू के साथ। बोल क्या मसला है? वो सुबह से मेरे हाथों में ना बहुत ही खुजली सी हो रही है। जा दवा लगा। ज्यादा बोली बनने की जरूरत नहीं है, 500 की नोट निकाल। देख मेरी बात सुन, मेरे पास ना पैसे वैसे नहीं है। तुझे पता है, जब छोटी सी थी ना, बिल्कुल इतनी सी, मेरी गोदों में खेला करती थी। बता दे। ये जो मोटे मोटे मेरे ग्लासेस देखे ना, ये मैंने फैशन के लिए नहीं लगाए। इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी है ना, और मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है, समझी? ठीक है, ये ले, दे रही हूँ। बता पहले। नहीं पहले दे। बता। नहीं तो हमेशा पलटती है, देख पहले। अब बता। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? ये तो बेइज्जती है। बेइज्जती कैसी है? मोहल्ले वालों को क्या पता कि तुम 2 दिन के लिए आए हो या 1 हफ्ते के लिए आए हो? आंटी, एक्चुअली एक मिडिल क्लास एरिया है, यहाँ पर लोगों की जिंदगी में कुछ खास इंटरेस्टिंग होता नहीं, सिवाय इसके कि वो दूसरों के घरों में जागते हैं और अपनी जिंदगी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे घर का तो वैसे भी यही उसूल है, एक बार मर्द घर में आ जाए तो बाहर कहाँ जाता है। नूर तो फिर बेचारी हमारी भाभी है, क्यों शौकी? क्यों शौकी भाई, समझ रहा हूँ मैं सारी बात। ये बड़ा भैया टांग खींची है ना तुमने मेरी। मैं लिहाज करूं? क्या इससे लिहाज किया था जब बॉस की बेटी के साथ अफेयर चलाया था? ना फैमिली बैकग्राउंड देखी, ना सोशल स्टेटस देखा, ना फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी देखी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मगर मैं क्या करूं, आपकी बेटी है इतनी खूबसूरत, इसको कोई भी देखेगा तो उसको इससे प्यार हो जाएगा। और पर्सनालिटी, बहुत अच्छी पर्सनालिटी। हैरानगी की बात है, काफी दफा ऐसा होता है कि एक ही फैमिली में 2 लोग कितने अलग होते हैं। हाउ डेयर यू! मेरी बेटी लंदन में पढ़ी लिखी है, वो लंदन में ही रहेगी। तुम्हें आना है तो आओ, वरना बाहर में जाओ। लंदन हो या जापान,
हमारी अना, हमारी इज्जत इन सब से बड़ी है। भाई हम क्यों उनकी जिंदगी के फैसले कर रहे हैं? बेहतर है कि अरसलान भाई और नूर भाभी खुद ये फैसला करें। मम्मी आप क्यों टेंशन ले रही है, मैं रह लूंगी यहाँ पे। और वो देखिए वो शौकी भाई है सो स्वीट, उन्होंने हमारे कमरे में एसी भी लगा दिया है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिमाग खराब नहीं हुआ है, मुझे लगा है कि जो नजर मैंने उतारी थी ना वो उतरी ही नहीं है, क्योंकि लाल मिर्चों से नजर उतरती है, मैंने हरी मिर्चों से नजर उतारी है। अब भला बताओ उतरी होगी नजर? हाँ तो तुझे किसने कहा था कि हरी मिर्चों से नजर उतार? हाय मुझे किसी ने नहीं कहा था, मुझे लाके ही हरी मिर्चें दी थी इस शौकी ने। ओए ओए ये हर बात मेरे पे ना डाला करो। तू हमेशा यही नहीं करता कि मुझे लाल मिर्च की बजाय मैं हरी मिर्च ला के दे देता है? चुप जा। ये हर बात मेरे पे ना डाला कर, बड़ी इज्जत है मेरी, कोई करे ना करे अलग बात है। चुप जा, बहुत बोल रहा है। और बहुत बैडी लग रही है इस टाइम, दूर हो के बैठो शौकी भाई इसको। तो फिर फैसला हो गया? आंटी मुझे बाबा से बात करनी पड़ेगी। नो 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 नो, अस्सलाम भाई, हाय इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, क्या हाल है? ठीक है अस्सलाम भाई, मैंने बड़ी जरूरी बात करनी है आपसे। ऐसे ठीक चल रहा? नहीं जी चल रहा, तभी तो मैं पंखे के आगे खड़ी हूँ। अच्छा मैं कुछ करता डोंट वरी, ओके। आंटी आप बात समझने की कोशिश करें, आप बाबा को जानती नहीं है, वो बहुत तमाशा खड़ा करेंगे। वो पुमा वॉशरूम में है? वॉशरूम में नहीं है, और अगर हुआ तो मैं टांगे तोड़ दूंगा उसकी। निकलो बाहर। What the hell? What is this? इस घर में एक कॉन्वर्सेशन नहीं हो सकती और तुम कह रहे हो इस घर में बच्चे करोगे? आंटी देखें सारे बच्चे हमने डाउनलोड तो किए नहीं, पैदा ही किए हैं, हम भी कर लेंगे। Don't tell me, not again. कौन है यार? तेरा बाप। सर आप बोलिएगा, आपकी आवाज थी प्लीज। Oh God, what is this? मम्मी डैडी का बात। हमारे यहाँ रिवायत है, बहू को कम से कम 1 हफ्ते तक वापस उसके घर नहीं भेजा जाता। अबू क्यों लंबी छोड़ी जा रहे हो? मैं नहीं गया था शादी के अगले दिन घर है? तू इस घर की बहू नहीं थी। अब बहू नहीं थी तो क्या हुआ? अब मुझे रोक के 1 हफ्ता रस्म तो पूरी करनी थी। यार तुझे तो हमने यहाँ उसके बाद 10 साल तक अपने साथ रखा है, अब तू क्या चाहता है हमसे? कुछ नहीं चाहता, प्यार मोहब्बत चाहता है। This is all because of you. मैंने कहा था ना ये शादी बहुत बड़ी गलती है। तो मेरी शादी में क्या गलती थी? वो किसका कसूर था? मेरी वाली पोजीशन। हाँ भाई, अब मेरी बात मैरिज थी। लंदन में भी आपका यही माना लगता है, उधर भी ऐसे ही है। अंग्रेजी में कुछ कह गया भाई, कहता चिप्स खाना। इसका भी तेरे चिप्स हफ्ते में 1 वक्त रोजाना माना लगता है। अब मुझे बिल्कुल ना ये इनके वाले हालात लग रहे हैं, उनकी इंग्लिश में फैंटी होती है, इनकी देसी स्टाइल में। इंसान जब जूती भी लेता है ना तो ब्रांड देख के लेता है, और तुमने तो शादी कर ली बैकग्राउंड देखे बिना। मम्मी हम 1 हफ्ते में वापस लंदन चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है कि कौन है और कितने लोग हैं? डजंट रियली मैटर। क्या फर्क पड़ता है? फैमिली वैल्यूज भी तो कुछ होता है, और जो ये तुम्हारे बच्चे होंगे ना उनमें इन सबके डीएनए होगा, और उनके कजिन्स कौन होंगे? ये चिड़ियाखाना। एटलीस्ट उनके कजिन्स तो होंगे। अब तुम अपने अकेलेपन पे ना बात लो। तुम्हारे डैडी और मैंने खुद फैसला किया था कि we will only have 1 child because हमें पता था this relationship will end up in divorce। मम्मी मैंने आप दोनों को फुली सपोर्ट किया एज एन ओनली चाइल्ड आप लोग के डिवोर्स में। मुझे पता था कि आप लोग की एक अंडरस्टैंडिंग है, यही फैमिली वैल्यूज देख के आप लोगों ने ये डिसीजन लिया ना। आप लोगों ने क्या देखा एक दूसरे को शादी करने से पहले कि कौन कितना अमीर है, किसका क्या सोशल स्टेटस है? उसमें तो वो असली चीजें सब रह जाती हैं। समवन्स लव फॉर यू, समवन्स वैल्यू, समवन्स इमोशनल कनेक्शन विद यू। मैंने आप दोनों को देखते हुए अरसलान से शादी करने का फैसला किया था। प्लीज डू नॉट गिव मी दिस पेन। जो प्यार मोहब्बत है ना, ये शुरू में बड़ा ही रंगीन लगता है। मुझे भी तुम्हारे पापा बड़े रंगीन लगते थे,
मगर अब देखो, हाँ, where are the colors? Gone. मोहब्बत जो है ना, it doesn't last. थोड़ी अरसे में ना आपको जिंदगी की अगली रियलिटीज नजर आने लगती हैं. देखना, थोड़े अरसे में ही ना you'll realize तुम किस जन्नत में रह रही हो. And mark my words, you can never survive in this house. मम्मी, हर एक के लिए रिश्ता तोड़ना इतना आसान नहीं होता जितना आपके लिए होता है. एंड यू मार्क माई वर्ड्स, मैं आप ही की बेटी हूँ, इसीलिए इस रिश्ते को एंड तक निभाऊंगी. ओके, और जाओ अपने अबू को बुलाओ. आर यू श्योर अबाउट दिस मम्मी? As sure as I can be. चिड़िया खाना यार, जहां देखो एक बच्चा निकल आता है. Crazy. अरसलान बेटा, आई एम रियली सॉरी. मैंने पूरी कोशिश की थी कि शाइस्ता ना आए तुम्हें, लेकिन बीवियों को पता है, एक दफा सोच लिया तो सोच लिया. आ गई थी वो. आई एम रियली सॉरी. नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है. तो आपने इतनी अच्छी और कोऑपरेटिव बेटी दी है, छोटे मोटे मसले तो चलते रहते. अरसलान, एक हफ्ते के अंदर हम दफ्तर में मिलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है? डेफिनेटली. आई विल मिस यू. सी यू सून. ओके राशिक, सी यू पापा. इट्स ओके. भाई आ गई आवाज, अब तो भागना पड़ेगा. अपना ख्याल. लव यू. शाइस्ता, वैसे जैसे तुमने बिहेव किया है, that was so wrong. What? How could you? How could you? क्या कर रही हो? टैक्सी वाला देखेगा क्या कर रही हो. मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई और तुम कहते हो मैंने गलत किया. बाय मामा. बाय पापा. लव यू. अगर तुम नूर को बचाना चाहते हो ना, जो कुछ भी कहूँ तो चुपचाप सुनना होगा और करना होगा. और खुदा के वास्ते अब मुझसे कुछ गलत मत करवाना. Shut up. Just listen to me. चलिए गाड़ी चलाएं. बच्चों, हम ऐसा करते हैं, हम ना एक गेम खेलते हैं. अरे हम एक गेम खेलते हैं. कौन सी गेम? छुपन छुपाई खेलते हैं. हाँ, अच्छा. अब उसमें रूल ये है कि अगर कोई 1 घंटे तक नहीं मिला तो उसको मैं 1000 रुपए दूंगा. और अगर मैं 2 घंटे तक नहीं मिला तो 2000 रुपए दूंगा. और अगर मैं पूरी रात नहीं मिली तो तुम्हें 5000 रुपए दूंगा. अगर मैं मिला ही नहीं तो अल्लाह करे, तुम्हें मैं 10,000 रुपए दूंगा, है ना? चलो, अब मैं काउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तुम लोग चलो चलो चलो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हाय. हेलो. शुक्र है गए बच्चे, बहुत तो कर सकते हैं. अच्छा पागल बनाते हो बच्चों को. क्या हुआ यार? आई थिंक तुम्हारी अम्मी ठीक ही कह रही थी. तुम तो उनकी बातों को दिल पे मत लो. नहीं नहीं, दिल पे लेने की बात नहीं है यार वो. लेकिन नूर, मैं वापस आया बाबा की वजह से, और यहाँ आके आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारे लिए एडजस्ट होना बहुत मुश्किल है. सब कुछ मेरे सामने है, सब कुछ तुम्हारे सामने. यार, आई डोंट नो, आई थिंक वी शुड गो बैक टू लंदन टुमारो. Are you sure? Yes, I'm sure. I'll tell you why. Because देखो, तुम मेरे लिए बर्दाश्त कर लोगी, है ना? But you're my wife. मुझे ये देखना पड़ेगा कि तुम किस चीज में कंफर्टेबल हो और किस चीज में नहीं. I love you. Feel bad. जैसे मैंने कहा था ना, वही करो.
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बेटा एक जरा बुरी खबर थी। वो दफ्तर वालों ने एक लिस्ट निकाली है जिसके अंदर लोगों को हटाया है एंड उसमें आपका नाम भी आ गया है। नहीं अंकल, एक मिनट, मेरा तो अभी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है ना। बस बेटा अब तो देखो जो पाकिस्तान में है वहीं पे कुछ करना पड़ेगा इंशाल्लाह। चलो बेटा अब फिर फोन करता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। जब वो भागे भागे घर आएगी ना, you'll be grateful to me. She will be so upset with me. You have no idea what you are doing. She's not happy that she's supposed to be here with us. क्या कह रहे हैं? क्या हुआ? He's fired me. What? अब मैंने कहा ऐसी ठेक चल रहा है ना। हम तो वापस नहीं जा सकते हो? सवाल ही कदम। Oh no. Oh no. No. उठा फोन। अरसलान का है? अरसलान का फोन है फिर से। तुम जानते हो ना क्या करना है। The number you have called is not available at the moment. Please try later. क्यों? पापा का बिजनेस नंबर ऑफ जा रहा है, पता नहीं क्यों। कहाँ फंसा रही हो तुम मुझको? मेरी बेटी कितनी नाखुश होगी इस वक्त। Uff, he doesn't give up. तुम्हारे पास सही नंबर पे फोन कर रहा है। Pick it up. फिर से उठाना जरूरी? Of course. आपका मिलाया हुआ नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं है। इनकी आवाज नहीं बदल गई बस। थोड़ी देर के बाद। अंकल, आई नो इट्स यू। मुझे पता है आपने मुझे नौकरी से इसलिए निकाला है बिकॉज आपको लगता है कि मैं आपकी बेटी को अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं आपकी बेटी को सब कुछ दूंगा जो मैं दे सकता हूँ। आई विल मेक श्योर कि वो आपके दरवाजे पे कभी हेल्प मांगने नहीं आएगी। थैंक यू। मैं देखती हूँ कैसे वो पाकिस्तान में रहेगी। वो यहाँ वापस आएगी, वरना मेरा नाम शाइस्ता नहीं। शाइस्ता, तुम हमें कहाँ फंसा रही हो? वो खुश है अपने घर में, रहने दो उसको। Go and make coffee for me. बस कॉफी बनवा लो मुझसे तुम। शादी के बाद लड़की एक पल में पराई हो जाती है। मतलब बचपन में पापा मुझे 10 मिनट पहले छुट्टी से स्कूल लेने आते थे ताकि मैं एक लम्हा भी अकेले ना गुजारूं। एक नए मुल्क में अकेले छोड़ गए मुझे। नहीं नूर, तुम इसको इस तरह समझो कि शायद तुम्हारे बाबा तुम्हें टेस्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हो कि तुम अपने आप को प्रूव करो। बिकॉज डीप डाउन ही आल्सो नोस कि हमारी शादी किसी ठीक करके से। मैंने बात उनको भी बोली है, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। आई विल कीप यू हैप्पी। बल्कि हम ऐसा करेंगे, हम ना रोज एक स्माइलिंग सेल्फी खींच के तुम्हारी अम्मी को भेजेंगे सो दैट शी नोज दैट वी आर ऑलराइट। आई थिंक वी शुड टेक वन सेल्फी, राइट? लाना फोन। चलो स्माइल, ओके? या ग्रेट। नाइस। नो मैटर। क्या हुआ? कौन है? आ जाओ अंदर। क्या बे मोटे अपने मोटे मोटे हाथों से दरवाजा बजा रहा है? तोड़ेगा क्या? कौन कौन है मोटा? अरे तो क्या मतलब? मैं तो सिर्फ दरवाजा बजा रहा हूँ। आप दोनों को दादू बुला रहे हैं, आप दोनों के कान बजाने के लिए। अच्छा उमा, ये चिप्स का पैकेट किसका है? चिप्स का? हाँ, चिप्स का पैकेट कहाँ है? ये इधर बाहर निकलो, बताता हूँ कहाँ है चिप्स का पैकेट। बकवास कर रहे हो। मुझे लगता है मामा की बातों की सजा मिल रही है मुझे। क्या करें हम? खा लेंगे जूते, पहली दफा थोड़ी खा रहे हैं। जूते खा लेंगे। चुप! आइए बरखुरदार, आइए। मैडम भी आ गई। मैडम, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया।
जितनी बेइज्जती आपकी अम्मी ने आज हमारी की, इतनी बेइज्जती हमारी जिंदगी भर नहीं हुई। नहीं अब्बा जी, आप भूल गए। वो जब परचून वाले को आपने नकली नोट दिया था ना, उसने आपके साथ बहुत बुरी की थी। अब्बा जी के पास एक ही नकली नोट था, उसे कहते हैं हमें भी किसी ने दिया, हमने भी आगे देना। और दुकानदार तो बड़ा होशियार होता है ना, उसे नोटों की पहचान होती है। उसने एक जूती नहीं मारी अब्बा जी को, बाकी डंडा सोटा निकाल लिया था उसने। नहीं तो शौकी भाई आपने बताया क्यों नहीं? भाई अब्बा जी ने मना किया था, अभी भूल गए तो मैंने याद कराया। शौकी, अब्बा जी ने चप्पल उतार के ना नई बहू के सामने यहीं शुरू हो जाना है। उनको तो काम ही यही है, नई बहू। अब्बा जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ, बहुत जरूरी बात है। बेटा तुम बात कर लो, मैं बाहर लूडो खेलने चले जाता हूँ। नहीं अब्बा जी, नहीं। बड़ा क्या बात दरअसल आपके मसले पर ही है, आगे भी बोल लो। देखो ये जो सब हो रहा है ना, जैसा लग रहा है ये वैसा नहीं है बिल्कुल भी। मुझे लगता है हमारे खानदान को ना बुरी नजर लग गई है। याद है ना मैंने हरी मिर्चों की धुनी दी थी, याद है ना? अगर वो लाल मिर्चों की धुनी होती ना तो आज को सब यहाँ पर लुटियां डाल रहे होते, खुश होते। चुप हो जाओ, तुम सही हो जाओ। अरे नहीं पता ये सब इस शौकी की वजह से हुआ है। हमेशा पैसे बचाने के चक्करों में क्यों लगे रहते हो तुम? 50 रुपए की आती है लाल मिर्चें सिर्फ, और ये पैसे बचाने के चक्कर में ना 10 रुपए वाली हरी मिर्चा लेकर आ गया था। हाँ, सारा कसूर शौकी का ही है। वो मार दो शौकी को, बल्कि शौकी घर छोड़ के जा रहे हैं। एक सेकेंड, आप लोग इतना लड़ क्यों रहे हैं? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि वो लोग 1 घंटे के लिए आए थे फिर चले गए, तो कौन सी बदनामी? किसी को क्या पता लगेगा? नहीं बहू, ऐसा मत बोलो, ये मिडिल क्लास मोहल्ला है बेटा। यहाँ पे तो किसी को कब्ज भी हो जाए ना तो मोहल्ले के एक एक बंदे को पता चल जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। हर कोई अपना अपना टोटका लेके पहुंच जाता है। फिर ये तो लंदन के मेहमान थे। अभी मस्जिद जाऊंगा, सब बारी बारी आकर यही सवाल करेंगे मुझसे। हाय अब्बा जी, आपके इस मसले का हल है मेरे पास। एक व्हाट्सएप मैसेज बनाए, सबको सेंड कर दे। क्यों बार बार बेइज्जती करा रहे हैं सबसे? और मेरा मतलब बार बार क्यों? देखा आप लोगों ने, मेरा शौकी दिखने में भोला लगता है बड़ा इंटेलिजेंट। आज बड़ा प्यार आ रहा है। जाओ ले जाओ अपने इस इंटेलिजेंट बंदे को, ताकि मैं कोई काम की बात कर सकूं। इस बेइज्जती से बचने का एक ही तरीका है। चुप करो तुम लोग। भाईजान, ये दोनों तो पागल हो गए हैं, आप इनकी बात रहने दें। बस कुछ भी हो, आपने तलाक की बात नहीं सोचनी।